हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब और टारगेट यूपी टेट सी टेट ऐप में। तो दोस्तों यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे डीएलएड 4th सेमेस्टर का सामाजिक अध्ययन विषय राजन सीरीज। और दोस्तों यहाँ पर देखिए आपके राजन सीरीज में वस्तुनिष्ठ प्रश्न में हम टोटल 66 क्वेश्चन पढ़ चुके थे। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 67 से। और दोस्तों यहाँ पे मेरे उन प्रशिक्षु भाई बहनों से निवेदन है कि जो भी नए जुड़ रहे हैं उन वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और मैं उन्हें ये इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि जो भी इस चैनल के माध्यम से सब्जेक्ट पढ़ाए गए हैं जैसे हिंदी और सामाजिक अध्ययन, उनको नोट्स बना करके पढ़ाया गया है, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी और साथ ही आपको चैनल की प्लेलिस्ट में भी लिंक मिल जाएगी। और दोस्तों अभी मैं शांति शिक्षा एवं सतत विकास भी पढ़ा रही हूँ। इसमें मैंने टोटल 5 चैप्टर लगभग कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब यहाँ पे राजन सीरीज भी मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया है। तो आपको दोस्तों बस आपको पढ़ते जाना है, मेरे साथ लगे रहना, आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे। क्योंकि दोस्तों हम लोगों ने डिटेल स्टडी भी की है और यहाँ पे राजन सीरीज और पवन सीरीज जितनी भी सीरीज है कहीं ना कहीं इसके माध्यम से हमें क्वेश्चन का पैटर्न भी पता चल जाएगा। चीज़ें तो हम पढ़ते ही हैं, बस हमें पैटर्न इस सीरीज के माध्यम से और अच्छे ढंग से पता चल जाएगा किस तरह से क्वेश्चन पूछे हैं, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन रहते हैं वो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। क्लियर? तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 67 से। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 67, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया 1946 में, 1942 में, 1930 में, 1932 में। तो दोस्तों आपको पता है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में प्रारंभ किया गया था। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 68 है, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद प्रथम सफल सत्याग्रह आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया? दांडी, खेड़ा, बारदोली और चंपारण। तो दोस्तों आपको पता है ना यहाँ पे कि गांधी जी ने अफ्रीका से लौटने के बाद दक्षिण अफ्रीका से जो अपना प्रथम सत्याग्रह आंदोलन किया था वो था चंपारण। सफल सत्याग्रह आंदोलन है ये। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 69 है, थियोसॉफिकल सोसाइटी का निम्नलिखित में से किससे विशेष संबंध है? तो दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन, बहिष्कार एवं स्वदेशी और असहयोग आंदोलन, होम रूल। तो दोस्तों इसमें देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी का संबंध है होम रूल से। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 70, वायुमंडल का भार सर्वाधिक किस मंडल पर होता है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, ओजोन मंडल। तो दोस्तों वायुमंडल का सर्वाधिक भार जो होता है वो होता है क्षोभ मंडल पर। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 71 है, भारत के उत्तरी राज्यों में शीत ऋतु में वर्षा किस प्रकार की होती है? संवहनीय, मानसूनी, चक्रवातीय और पर्वतीय। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए उत्तरी राज्यों में शीत ऋतु में वर्षा जो होती है वो किसकी वजह से होती है? भारत के उत्तरी राज्यों में शीत ऋतु में वर्षा किस वजह से होती है? वो किस प्रकार की वर्षा होती है? वो होती है पर्वतीय। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 72 है, उत्तर प्रदेश की निम्न परियोजनाओं में से कौन पेयजल परियोजना नहीं है? गोकुल बैराज परियोजना, ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना, लवकुश गंगा बैराज परियोजना, आगरा बैराज परियोजना। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना, ये पेयजल परियोजना नहीं है। यहाँ पे देखिए पंप से आप याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 73 है, उत्तर प्रदेश के दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है। यहाँ पे देखेंगे सहारनपुर, मुरादाबाद, मिर्जापुर, बरेली। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश के दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? वो है आपका। तो दोस्तों यहाँ पर आप हमें कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको इन चारों के प्रमुख के उद्योग केंद्र भी जानना है, इसलिए आप चारों के बारे में डिटेल पढ़ करके फिर आप कमेंट करके हमें बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है कौन सा है, ये आप हमें बताएंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 74, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन है? बिरहा, धमार, ठप्पा, डांडिया। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है बिरहा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 75, भारत सेवक समाज के संस्थापक थे बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए भारत सेवक समाज के संस्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले जी।
अब हम देखेंगे यहाँ पे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और कोई नहीं। तो दोस्तों संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष यहाँ पे पूछ रहा है तो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे। क्लियर? और अब हमें कमेंट करके बताएंगे आप कि अस्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 77, किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, बिहार। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ये आपका हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 78, देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाने वाले वन हैं आर्द्र मानसूनी वन, उष्णार्द्र सदाबहार वन, उष्णार्द्र पतझड़ वन और दलदली वन। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाने वाले वन हैं ये उष्णार्द्र सदाबहार वन। 79, मौसम कैसे बनता है? पृथ्वी के परिक्रमण के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण। यहाँ पे देखेंगे उदग्र से तेज सही 1/2 अंश पर धुरी के झुकाव के कारण, क्षैतिज के 66 से 1/2 अंश पर धुरी के झुकाव के कारण। तो दोस्तों मौसम कैसे बनता है? यहाँ पे पृथ्वी के परिक्रमण के कारण, यानी कि रिवॉल्यूशन के कारण ही मौसम बनते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 80, आर्कटिक विलो है पर्वत का नाम, वन का नाम, बांध का नाम, झाड़ी का नाम। तो दोस्तों आपको पता ही है कि विलो क्या होती हैं, आपको बहुत ही अच्छे से पता होगा क्योंकि आपने अगर डिटेल स्टडी की है तो आर्कटिक विलो झाड़ी का नाम है। और यहाँ पे देखिए सीसी का नाम है, ये क्या है? सीसी ये एक प्रकार का मच्छर है, एक प्रकार की मछली, एक प्रकार की मक्खी है, एक प्रकार के कुत्ते का नाम है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये सीसी जो होती है एक प्रकार की मक्खी का नाम है। और ये दोस्तों कहाँ पे पाई जाती है ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। अब यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 82, मलेरिया की दवा कुनैन बनाई जाती है मदार के पत्तों से, भांग के पत्तों से, नीम के वृक्ष की छाल से, सिनकोना वृक्ष की छाल से। तो ये दोस्तों ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ना, ऐसा नहीं है कि आपके अभी केवल काम आएंगी, ये आपके टेट, सुपर टेट सब में बहुत काम आएंगी। ये मलेरिया की दवा कुनैन बनाई जाती है सिनकोना वृक्ष की छाल से, ये अक्सर ये क्वेश्चन तो हमेशा लगभग टेट में पूछता ही रहता है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 83 है, पंचशील सिद्धांतों में सबसे महत्वपूर्ण प्रादेशिक अखंडता एवं संप्रभुता का पारस्परिक सम्मान, अनाक्रमण, अहस्तक्षेप, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व तथा समानता और पारस्परिक कार्य। तो दोस्तों इसमें यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, द शांतिपूर्ण सह अस्तित्व तथा असमानता और पारस्परिक कार्य। अब हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 84, आराम हराम है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। पूर्ण स्वराज कथन है, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ये स्टेटमेंट किसका है? ये है जवाहरलाल नेहरू जी का। दोस्तों नेहरू जी को रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक लाइन बहुत पसंद थी, The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, miles to go before I sleep, miles to go before I sleep। इस लाइन रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ये जो लाइन थी इसमें क्या था कि द वुड्स आर लवली, डार्क एंड डीप, जो जंगल है वो बहुत ही ज़्यादा घना है, बहुत ही ज़्यादा अंधेरा है। और उसमें जो पोएट है वो कहता है कि इतने घने में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, मन तो है कि मैं विश्राम कर लूँ, लेकिन उसने खुद से प्रॉमिस किया, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप ए माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, कि मुझे मीलों चलते जाना है बिना आराम किए हुए, बिना सोए ही मुझे मीलों चलते जाना है। और ये लाइन जवाहरलाल नेहरू जी को, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ये लाइन उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद थी। अगर दोस्तों देखा जाए हमारे व्यवहारिक जीवन में या फिर हम अपने निजी जीवन की ही बात कर लें तो ये वाकई बहुत ही अच्छी लाइन है, हमारे लिए बहुत ही बड़ा उदाहरण है। क्योंकि दोस्तों
जब तक हमें हमारी मंजिल नहीं मिल जाती तब तक हमें आराम नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा ये दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि हमें ये चीज़ पानी है तो पानी एट एनी कॉस्ट। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, और अगर आप दृढ़ संकल्प होंगे तो आप अपनी मंजिल को आसानी से पा भी लेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 85 है, नाना साहब दत्तक पुत्र थे बाजीराव के, रानी लक्ष्मीबाई के, तात्या टोपे के और शिवाजी के। तो दोस्तों 85 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा नाना साहब दत्तक पुत्र थे बाजीराव के। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 86 है, हिंदुस्तान सामाजिक स्वाधीनता संगठन का गठन किया गया चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा, रामप्रसाद बिस्मिल द्वारा, भगत सिंह द्वारा, राजगुरु के द्वारा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए इसका सही आंसर होगा रामप्रसाद बिस्मिल के द्वारा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बंदी जीवन पुस्तक के लेखक थे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, सचिंद्र नाथ सान्याल। तो दोस्तों बंदी जीवन के पुस्तक के जो लेखक थे, बंदी जीवन पुस्तक के, ये थे सचिंद्र नाथ सान्याल। अब यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 88 है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय पांडिचेरी कब्जे में था पुर्तगाल के, इंग्लैंड की महारानी के, फ्रांस के, ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो दोस्तों स्वतंत्रता प्राप्ति के समय पांडिचेरी किसके कब्जे में था? हम लोग डिटेल में ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, अगर आपको नहीं याद होगा तो कोई बात नहीं दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि 1961 में जो गोवा है वो आज़ाद हुआ था, और किसने ये इस पर पुर्तगालियों का कब्जा था। तो यहाँ पे देखिए पांडिचेरी कब्जे में था किसके? पुर्तगाल के। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पे आ। क्वेश्चन नंबर 89 है, गोखले के आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु कौन थे? तो दोस्तों आपको पता है गोपाल कृष्ण गोखले के आध्यात्मिक और राजनीतिक गुरु कौन कौन थे? तो ये हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे एम.जी. रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, चित्तरंजन दास और जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों एम.जी. रानाडे गोपाल कृष्ण गोखले के आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पे गोखले किसके आध्यात्मिक गुरु थे, आध्यात्मिक और राजनीतिक गुरु माने जाते हैं, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। दोस्तों इस तरह से जब हम कनेक्ट करके चीज़ों को पढ़ते हैं ना तो वो चीज़ें भूलती नहीं। जैसे यहाँ पे एम.जी. रानाडे गोपाल कृष्ण के आध्यात्मिक गुरु थे, और गोपाल कृष्ण गोखले भी बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सन के आध्यात्मिक और राजनीतिक गुरु थे। तो ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। आप सर्च करेंगे तो हर चीज़ें मिल जाएंगी। मैं इसीलिए आपसे कमेंट करने के लिए कहती हूँ, जिससे कि आप चीज़ों को सर्च करिए, और जब आप चीज़ों को खुद से खोजेंगे तो वो चीज़ आपको भूलेगी नहीं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 90 है, मैं देश की मिट्टी से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, ये कथन किसका था? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये स्टेटमेंट है महात्मा गांधी जी का। दोस्तों यहाँ पे इनका कथन था कि यहाँ पे देखिए देश की मिट्टी का यूज हुआ है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने कहीं कहीं ये भी स्टेटमेंट मिलता है कि मैं देश की रेत से यानी कि बालू से भी मैं देश की बालू यानी कि रेत से इससे बड़ा आंदोलन यानी कि कांग्रेस से भी बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करूँगा। यानी कि जो महात्मा गांधी जी का जो दृढ़ इच्छा शक्ति थी वो बहुत ज़्यादा मजबूत थी। वो देखने में तो भले ही दुबले पतले थे, लेकिन उनके अंदर जो विल पावर थी, वो चीज़ों को जिस तरह से फेस करते थे, जिस तरह से वो लोगों को यहाँ पे मोटिवेट करते थे कह सकते हैं, या फिर लोगों के अंदर देश के लिए जो जज्बा पैदा करते थे, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था। तो दोस्तों ये गांधी जी का कांग्रेस को एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि मैं अगर कांग्रेस मेरी बात नहीं मानती या मेरा साथ नहीं देती है देश को आज़ादी दिलाने में, तो मैं उसका विरोध करूंगा, और साथ ही साथ यहाँ पर मैं उससे बहुत बड़ा आंदोलन, एक तरह से उससे बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, एक तरह से कह सकते हैं रेत से यानी कि देश की मिट्टी से। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, सुभाष चंद्र बोस, देशबंधु चित्तरंजन दास, कोई नहीं। तो दोस्तों वहाँ यहाँ पे देखिए मैंने आपको कमेंट करने के लिए कहा था, और चीज़ें आज वही सामने ही आ गई हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे देखिए गोपाल कृष्ण गोखले। तो अब आपका कनेक्ट हो गया ना
कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले और गोखले के आध्यात्मिक और राजनीतिक गुरु थे एमजी रानाडे। तो इस तरह से आपका क्लियर हो जाता है, चीज़ों को कनेक्ट करके जब आप पढ़ेंगे तो आपको भूलेगा नहीं। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, गोखले के राजनीतिक गुरु एमजी रानाडे। क्लियर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पे। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, देशबंधु चित्तरंजन दास, जवाहरलाल नेहरू और कोई नहीं। तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे देशबंधु चित्तरंजन दास। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है। वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इसी तरह से आप अपनी मेहनत जारी रखिए। और दोस्तों आपके लिए सारे वीडियोज़ की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी वीडियो के, और साथ ही आपको चैनल की प्लेलिस्ट में भी लिंक मिल जाएगी। तो आपको जहाँ से भी सुविधा हो आप वहाँ से अपनी स्टडी करिए और हमेशा ये अपने अंदर एक विल पावर रखिए कि मुझे जो भी करना बहुत ही मन से करना और उस मंजिल को मुझे किसी भी तरह से अचीव करना है। तो अभी से दोस्तों आप मेहनत करिए टेट सुपर टेट के लिए, जिससे कि आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आएँ और आपका सिलेक्शन हो जाए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।